नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नवेद कुरैशी। आज बात करने जा रही हैं बृजभूषण शरण सिंह की, क्योंकि जो पूरा मामला चल रहा है पहलवानों से जुड़ा हुआ, इसमें सबसे बड़ा अपडेट आया है। देखिए, कुछ वक्त पहले खबर यह मिली थी कि पहलवानों ने चोरी छिपे अमित शाह से मुलाकात की थी, गुपचुप तरीके से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद अचानक से ये कह लीजिए पूरा धरना खत्म हो गया। खत्म मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये जो तीन बड़े चेहरे थे इस पूरे आंदोलन के, ये अपनी अपनी सरकारी नौकरियों पर वापस लौट गए। फिर कहा यह गया कि अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि जो भी कार्रवाई होगी जल्द से जल्द होगी और आपके साथ न्याय होगा। लेकिन अब बड़ी खबर यह मिल रही है कि दिल्ली पुलिस ने 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है और इसमें आप ये कह सकते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह पाक साफ है दिल्ली पुलिस के लिए। अब दिल्ली पुलिस के लिए कैसे पाक साफ हो गए हैं बृजभूषण, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जो क्लोजर रिपोर्ट सौंपी गई है, इसके क्या मायने हैं, किस तरह से वो पाक साफ हो गए हैं, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे किस तरह के बयान दर्ज हुए थे, किस तरह से फिर पॉक्सो एक्ट लगा था, वो पॉक्सो एक्ट हट गया है। तो यानी कुल मिलाकर आने वाले वक्त में 28 तारीख को चुनाव है WFI का, और इन सब के बीच बृजभूषण शरण सिंह पाक साफ हो गए हैं। इस पाक साफ को मैं बार बार इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इसको अब नवेद सर समझाएंगे। देखिए नम्रता, पाक साफ पूरी तरह से नहीं हुए, लेकिन हाँ बहुत सारी मुश्किलें, या ये कह सकते हैं सबसे बड़ी जो मुश्किल थी वो खत्म हो गई। 7 पहलवान थी जिन्होंने आरोप लगाए थे बृजभूषण शरण सिंह पे, और वो उनके ऊपर आरोप थे यौन शोषण के और दूसरे तमाम आरोप थे, जिसमें एक पहलवान, अगर हम 6 को हटा दें और एक, वो नाबालिग थी। और नाबालिग का लगना मतलब पॉक्सो एक्ट लगना, और पॉक्सो एक्ट सबसे बड़ी दिक्कत थी बृजभूषण शरण सिंह की, क्योंकि नॉन अवेलेबल वारंट है, और अगर वो लग गया होता तो ये मानिए कि 1 से 1.5 साल तक वो बाहर नहीं आ सकते थे जेल से। लेकिन अब वो सिचुएशन बदल गई है। 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है और उसमें 550 के आसपास पन्ने हैं, जिसमें जो पॉक्सो एक्ट है उसकी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है। मैं चीजें जल्दी से आपको बता दूं, जो चार्जशीट है वो 2 अलग अलग कोर्ट में पुलिस ने दी है। एक है राउज एवेन्यू कोर्ट में जो 6 बालिग पहलवानों को लेकर है, और पटियाला हाउस कोर्ट में जो नाबालिग है उसके लेकर जो चार्जशीट है उसकी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है। उसके पीछे ये बताया गया है कि जो महिला पहलवान थी, नाबालिग महिला पहलवान थी, उसने अपने बयान से बदल गई। उसने कहा कि मैं उस वक्त दुर्भावना में थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और इसलिए मैंने जो है द्वेषपूर्ण ये आरोप लगाए। अब मेरा मामला मतलब पॉक्सो में रेप वाला कैटेगरी में नहीं है, अब मेरा मामला यौन उत्पीड़न वाला नहीं है, अब मेरा मामला दुर्भावना वाला है। यानी कि ये दुर्भावना वाला मामला उतना बचा कि आप ये कह सकते हैं कि दफ्तर में कोई काम कर रहा है और उसने कहा कि इसने मुझसे बदतमीजी किया, इसने मेरे कंप्यूटर में इसने मुझसे कागज छीन लिए, या ये हो सकता है कि यार मुझे इसकी चेहरा पसंद नहीं आ रहा, ये मेरी दुर्भावना है इसके साथ। तो वो मामला बहुत डाइल्यूट हो गया। अब ये कह सकते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के लिए लाइफ लाइन मिल गई है, बड़ी वाली लाइफ लाइन। पॉक्सो हट गया, अभी 6 बालिग वो हैं, इनके ऊपर मामला चलेगा, फिर जांच चलेगी, पुलिस ने जो चार्जशीट में चीजें दी है वो होगा। लेकिन अभी आप ये कह सकते हैं कि पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट तो दे दी है, लेकिन इसमें अभी 4 जुलाई को जो है पुलिस वो कोर्ट में सुनवाई होगी। अब क्यों होगी ये भी सुन लीजिए। क्या होता है कि जब किसी ने आरोप लगाया, नाबालिग ने लगाया, तो इस मामले में धाराएं अलग है। पॉक्सो को लेकर बहुत सारी चीजें क्लियर मैं आपको कर देता हूं। देखिए, पॉक्सो एकमात्र, ये जो 7 पहलवानों के जो मामले थे, इनमें आप अगर 6 पहलवानों को अलग रखें और एक पहलवान जो नाबालिग उसको अलग रखें, तो इन दोनों केस को समझना है तो सिर्फ इतना समझ लीजिए आप कि जो एक मामला था जिसमें पॉक्सो अगर लगता तो उसमें उस पहलवान को अपने आरोप सिद्ध नहीं करने थे। उस मामले के अंदर बृजभूषण शरण सिंह को अपनी बेगुनाही सिद्ध करनी थी कि भैया ये जो कह रही है वो नहीं है। उसके लिए सारा उसको एविडेंस जुटाने होते, उसके वकील को कोर्ट को कन्विंस करना पड़ता। मतलब पॉक्सो में यह है कि आपने आरोप लगा दिया, अब सामने वाले की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को कैसे पाक साफ बताएगा। बाकी जो 6 पहलवान है, इसके अंदर इन 6 के 6 पहलवानों के वकीलों को कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि बृजभूषण शरण सिंह आरोपी है। बृजभूषण शरण सिंह को वहां पर कुछ नहीं करना है, वो अपनी बेगुनाही की बात कहेंगे या जो भी होगा। कोर्ट इस तरीके से इन दोनों मामलों में 2 अलग तरीके से डिफरेंट रोल प्ले करता है। अब इस मामले में 4 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई की होगी। पुलिस ने अपनी तरफ से क्लोजर रिपोर्ट भले 500 पन्नों की दे दी है, लेकिन कोर्ट तय करेगा, क्योंकि इस मामले में 163 यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने उस नाबालिग ने अपना पहले बयान दर्ज कराया। अब वो उस बयान से पलट गई है, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है हमारी कोर्ट में या कानून के सिस्टम में कि आप 163 यानी मजिस्ट्रेट के सामने 2 बार बयान ले लें। तो उसके लिए इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट डाली है। अब इस क्लोजर रिपोर्ट पर 4 जुलाई को चर्चा होगी और कोर्ट देखेगी कि पुलिस ने किस आधार पर क्लोजर रिपोर्ट दी है। जो नाबालिग है उससे भी चर्चा की जाएगी और उसके बाद
कोर्ट इस क्लोजर रिपोर्ट को डिसमिस करेगी। और अमूमन यही होता है इस मामलों में। मैं ये भी बताता हूँ कि इसके पहले के मामले जिसमें अगर पुलिस ने पॉक्सो हटाया है, क्लोजर रिपोर्ट डाली है, तो उसमें जो आरोपी है उसको बड़ी राहत मिली है। और ये ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए बड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि पॉक्सो हटने के बाद अब जेल की जो तलवार लटकी हुई थी वो खत्म हो गई है। अब वो अगर जाते भी हैं या कुछ होता भी है इस मामले में, तो वो सब उनको जमानत हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे, या कोर्ट से भी जमानत। अब वो इस केस को लंबा लड़ सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि इस मामले में आगे बढ़ सकते हैं। और ये इस वक्त पे आना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि WFI के भी सारे चुनाव हो रहे हैं, और WFI के चुनाव जो हो रहे हैं उसमें भी अगर ब्रजभूषण शरण सिंह खड़े होंगे नहीं होंगे वो सारी चीज है। लेकिन वो पूर्व अध्यक्ष है WFI के, और बहुत मुमकिन है कि अब अगली बार वो इसमें लड़े या ना लड़े। हो सकता है इतना नाम खराब होने के बाद वो ना लड़े, लेकिन इस पूरे मामले में जो 6 महिला अब पहलवान है उनको लेकर केस चलेगा। और उनके केस में उन्होंने बताया कि दुर्भावना की, कई जगह पर टी-शर्ट खींची है, कई जगह पर मुझे गले से लगा लिया है, कई जगह पर वो सारे आरोप है जो उन 6 पहलवान लगाए हैं। उसको कोर्ट में अब पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है, उनको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला 2017-18 का है। और 2017-18 के लिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वहां पर सामने डालने पड़ेंगे, और प्रूव करना बहुत टफ डिफिकल्ट होने वाला है। यानी कि इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अब पाक साफ साबित हो गए। पूरी तरह से पाक साफ नहीं है, लेकिन पॉक्सो हटना, ये मान लीजिए कि वो 80% इस केस के अंदर एज में आ। लेकिन एक बात तो पहले से कही जा रही थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे, और ये बात तब उठी थी जब ब्रजभूषण का बयान सामने आया था। एक नहीं, कम से कम कह लीजिए बहुत बयान दिए हैं, हर न्यूज चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर मेरी गलती हुई या मैंने कुछ गलत किया होगा तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। वो अपनी बात पर सही साबित होते हुए नजर आए हैं इस चार्जशीट के बाद। और पहलवानों का आंदोलन तो पहले से ही कमजोर कहा जा रहा था, क्योंकि उनको कोई मजबूत सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और ये भी कहा जा रहा था कि वो राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। अब उन पहलवानों पर एक बार फिर से सवाल उठेंगे। और सबसे बड़ी बात, जैसा आपने जिक्र किया कि जिस नाबालिग पहलवान ने अपनी शिकायत वापस ले ली है, या कहा कि मैंने अब किसी गलत इंटेंशन से बयान दिए थे, तो अब तो सवाल उस पर भी उठते हैं। बिल्कुल उठते हैं। और देखिए, पॉलिटिकल मोटिवेटेड था ये पूरा आंदोलन, इसको लेके आरोप उठ रहे थे। लेकिन देखिए, सेंटिमेंट जो थे वो पहलवानों के साथ थे, जो तस्वीरें थी। और दूसरी बात, महिलाओं का मामला था। हमारा देश महिलाओं के मामले में बड़ा सेंसिटिव है, और वो सेंसिटिविटी पहलवानों को लेकर भी थी। लेकिन जब ये खबरें आई, देखिए पुलिस ने चार्जशीट आज दाखिल की है, लेकिन ये खबरें आपको याद होगा 5, 7, 10 दिन पहले ये खबरें आई थी कि वो जो नाबालिग महिला पहलवान है उसके पिता ने बयान पलट लिया है। लेकिन उसको लेकर फिर क्लियरिटी है। फिर बजरंग पुनिया कहते हैं कि हमारा कोर्ट जो है केस कमजोर करने की कोशिश करें। लेकिन जैसे ये खबर आई, आप ये देखिए कि पहलवानों के समर्थन में जो बोलने वाले लोग थे उनकी भी तादाद कम हो गई। यहाँ तक कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह थे उसको लेकर भी लोगों का रवैया बदला, नजरिया बदला। देखिए, ये भारतीय जो कल्चर है, इसमें अगर किसी ने आरोप लगा दिए महिला ने, तो वो आदमी हैवान पहले से हम मान लेते हैं कि हैवान है, उसके लिए बात करते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से पाक साफ हो गए हैं। लेकिन हाँ, जो नाबालिग वाला मामला था उसने लोगों को बहुत ज्यादा सोचने में मजबूर किया था कि एक नाबालिग के साथ ऐसा हुआ है। पॉक्सो एक्ट उसमें लग गया था, और उसको लेकर बहुत सारी चीजें थी। तो अब वो पहलवान जो बयान से बदली है, देखिए बयान से सिर्फ बदलना ये नहीं था कि पहले आरोप लगा दिया, FIR करा दी और उसके बाद बदल गई। उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया और उसके बाद बदली है। मतलब आप सोच रहे हैं कि ये इन्फ्लुएंस तो थी, वो भी इन्फ्लुएंस थी। और जितना ये जो आरोप थे, शुरू से ब्रजभूषण शरण सिंह इस बात को ये कह रहे थे कि इस मामले में कुछ नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। मतलब वो उस बात को जो अभी तक कहते आए, अपने बयानों को साबित करने में कामयाब रहे। और अगर ऐसा होता है तो नो डाउट जो सिंपैथी टर्न आउट होगी उतनी नहीं हो, भले जितनी होनी चाहिए, लेकिन मामला पूरी तरीके से अब शिथिल हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि जो हवा इतनी बनी हुई थी, वो हवा अब ये दिखाई देगी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति थी, कुछ एक इकोसिस्टम था जो काम कर रहा था। और कहीं ना कहीं ये पहलवान जो तीनों हैं, हम इन पहलवानों के इंटेंशन पे सवाल नहीं खड़े कर रहे, ये पहलवान देश की धरोहर है, ये पहलवान जो है देश का गौरव है, इन्होंने देश के लिए मेडल लेके आए हैं। ये कहीं ना कहीं उस इकोसिस्टम का शिकार हो गए, टूल की तरह इस्तेमाल हो गए। या हो सकता है, देखिए अभी जो 6 पहलवान हैं उनके अभी केस चलेगा। आप ये मत सोचिए कि ब्रजभूषण सिंह को क्लीन चिट मिल गई। ये बयान जो है ये नाबालिग ने बदला और उसके बाद पुलिस ने ये किया है। लेकिन अभी भी देखिए हमारा कानून कितना खूबसूरत है। अगर अभी भी ये कह दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने उसको डराया धमकाया, उसके बाद ये उसने बयान बदला, तो अभी भी कोर्ट में बातचीत होगी, कोर्ट में वो वापस जाएगी। और कोर्ट में अगर उसने कह दिया कि भैया ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो मुझे डराया था, सारा मामला एकदम से पलट जाएगा। तो
ये सारी चीजें, लेकिन वो मीडिया में भी आके बयान दे चुकी। मीडिया में उनके पिता की इंटरव्यू है जो बाकायदा कई चैनल पर चला है। तो अब चीजें जो है बहुत डाइल्यूट हो जाएंगी और ये कह सकते हैं एक बड़ी लाइफलाइन ब्रिजभूषण शरण सिंह को यहाँ फिलहाल इस पॉइंट पर तो बहुत बड़ी उनको राहत मिली है, क्योंकि उनके सिर से पॉक्सो हट गया है और ऐसे में इसीलिए बार बार बड़ी राहत कहा जा रहा है। अब आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।